हेलो एवरीवन। सो एयरफोर्स 2025 के सेकेंड इनटेक का फ़ेज़ 2 16 फ़ेब से स्टार्ट था, यानी कि कल डे 1 का फ़ेज़ 2 हो चुका है। और जो है अब जो है आपका कल है, यानी कि 18 फ़ेब और 19 और 21 को गर्ल्स का है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 16 फ़ेब का जो भी रिव्यू है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बताऊंगा। और आपका 18-19 को है या फिर 21 को है तो आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं बताऊंगा। देखो, मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जो चीज़ मैंने बताई थी आप लोगों को स्पेशली जीडी के अंदर, तो बस उन्हीं गलतियों की वजह से जो है लड़के आउट हो रहे हैं। और अगर मैं फ़िज़िकल की बात करूं, देखो तो फ़िज़िकल की वजह से तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि यूट्यूब पर फ़िज़िकल की कोई ज़्यादा बात करता नहीं है। स्पेशली मैंने ही 3-4 वीडियो बनाए हुए हैं और आप लोगों को मैं डेली टेलीग्राम पे भी आप लोगों को पता है कि डेली मैसेज आता था फिजिकल का, ताकि आप मोटिवेट रह सको या फिर डेली आप लोग जो है फिजिकल करो। अब फिजिकल में देखो आप लोग आउट हो रहे हो किसी भी गलती की वजह से, तो देखो उसके अंदर फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। बट मेरी तरफ से आप लोगों को हेल्प करने में कोई भी कमी नहीं थी। मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। पुशअप्स के इतने सारे वीडियो थे, देखो मैं कल तो वीडियो वो आ ही गया था, तो वो सब लोगों ने सेंड किए हुए हैं वो कि नहीं मेरा सही है गलत है उस तरीके से। और जो स्काई वॉरियर वाला ग्रुप है उसके अंदर तमाम यही चीज़ें आती हैं कि फेज़ 2 का अंदर की मतलब कि ये मैं जो पुशअप्स लगा रहा हूँ, सेटअप लगा रहा हूँ, स्क्वाट्स लगा रहा हूँ तो सही है या नहीं है। और स्पेशली जिनको रनिंग की प्रॉब्लम होती है तो वो उनकी पर्सनल भी डाउट वगैरह वो वीसी के माध्यम से हम लोग क्लियर करते हैं इसी चैनल पे। तो ओवरऑल रिव्यू काफ़ी बेस्ट है। जितने भी लोग फॉलो कर रहे थे, जो मेरा गाइडेंस टाइप था, चीज़ें मैं आप लोगों को बताया था जीडी के अंदर, तो वो सब लोग खुश हैं काफ़ी। और जिनका फिजिकल में भी प्रॉब्लम आ रही थी उन लोग वो भी काफ़ी खुश हैं। और स्पेशली मैं बात करूँ वायोदा जीडी स्पेशल चैनल से तो सभी लोगों का रिव्यू अच्छा आ रहा है। अभी देखो 18 को है और 19 को है तो वो उनका भी काफ़ी आता है, और 21 को गर्ल्स का है तो वो उनका भी रिव्यू तो वो होगा तभी पता चलेगा। तो मैं देखो आप लोगों को ये बता दूं कि अब बीटा में क्या हुआ, 1AC में क्या हुआ, तो ओवरऑल मैं सभी एसी का बताऊंगा। पर्टिकुलर एसी का शायद आप लोगों ने मोटा मोटा रिव्यू देख ही लिया होगा, अदर चैनल्स का भी आपको पता ही है, तो वो मेरे को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ें थी वो आप लोगों को पता ही है। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि अफवाहों से काफ़ी दूर रहें। देखो कुछ लोग बोल रहे हैं कि अम्बाला में ऐसा था वैसा था, कुछ भी नहीं है। अम्बाला में 120 बंदे जीडी में आउट हो गए, कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ है देखो वो किसी को रिटर्न फॉर्म में नहीं मिलती कि हाँ ये ले जाइए आप रिव्यू के लिए। एक ओवरऑल हम आइडिया लगाते हैं और थोड़ा सा वहाँ पे बैठ के जिनको लगता है कि हाँ रिव्यू बताना है तो वो थोड़ा काउंट वगैरह भी कर लेते हैं, बस यही रहता है। और कोई ओवरऑल आप लोगों को बताता नहीं कि हाँ इतने सेलेक्ट हुए ऐसा वैसा कुछ भी। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा तो मैं सबसे पहले 12AC का थोड़ा बता दूँ स्पेशली। तो अब ये देखिए आप लोग कि 200 बंदे के आसपास थे, आने थे, मतलब कि रिपोर्टिंग थी 170 बंदे प्रेजेंट थे। अब वो मैंने आप लोगों को 15 तारीख को ही बताया था मोस्टली कैंडिडेट को ये चीज़ कि बंदे एब्सेंट रहेंगे। अब वो क्यों रह रहे हैं, क्या रीज़न है। अम्बाला में भी काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है बट वो हर इनटेक में रहते हैं एब्सेंट, तो एब्सेंट रहने का भी काफ़ी रीज़न है। और देखो टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो टॉपिक वो ही है जो हम करवा रहे थे आप लोगों को, डिजास्टर मैनेजमेंट ये भी करवाया हुआ है, ई वेस्ट वाला भी करवाया हुआ है। तो ये अगर आप लोग इतना भी कर रहे हो आप लोग, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग रहा है जीडी का कि हाँ मैं क्लियर कर सकता हूँ, गाइडेंस में कोई कमी नहीं है। गलतियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। टॉपिक तो हर बंदा याद कर लेता है, कवर कर लेता है, बट अगर गलती करोगे वहाँ पे आपको बोलना है एक बार, आप 5 बार बोले ही जा रहे हो तो आप कितने भी बड़े आपको फ्लुएंट इंग्लिश आती हो, कुछ भी हो चाहिए से आप आउट हो गए वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें करनी होती हैं। ये जो हेल्थ सप्लीमेंट वाला था ये हमने नहीं करवाया, बट अगर आप लोग जितने भी टॉपिक हमने आप लोगों को, जैसे मैं बात करूँ ग्रीन बैच की, तो उसके अंदर वो काफ़ी पुराना चल रहा था। फिर उसके बाद हमने जो है ये ब्लू बैच स्टार्ट किया था आप लोगों का, तो उसके अंदर भी वो 1 बजे वाला सेशन था जो जिसको लीड करता था उसको, वो भी उसके अंदर भी काफ़ी कंप्लीट टॉपिक थे आप लोगों के। फेयर शीट रफ शीट का भी आप लोगों का चल ही रहा था प्रिपरेशन, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली फेज़ 2 के अंदर। तो मतलब कि सॉरी जीडी के अंदर तो जिन लोगों का 18-19 को है आप निश्चिंत रहकर जाइए। और जो चीज़ें मैंने 4-5 चीज़ें आप लोगों को बताई हैं मैं फिर बता देता हूँ, रिपीट करने की थोड़ा आदत ही होगी अब तो, कि आप लोगों को एक तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी, आपको अपना इंट्रो अच्छे से देना है। अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप बड़ा बना सकते हो, अगर रिक्वायरमेंट हो तो कम कर सकते हो। वो फ्लेक्सिबिलिटी आप रखो उसके अंदर, ऐसे नहीं कि रटाया चिपका दिया आप लोगों ने। उसके बाद टॉपिक है तो टॉपिक के बारे में आपको इंट्रो देना टॉपिक का, क्या इतना है, और उसके बाद आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले तो अच्छे से पार्टिसिपेट करो। फालतू की बकवास टाइप नहीं करना आप लोगों को कि नहीं 2 बंदे बोल रहे हो उनके अंदर बीच के अंदर बोल रहे हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इतना कंपटीशन है ही नहीं कि आप लोगों को 5 बंदों को चुप करा के आपको खुद को बोलना पड़ेगा वहाँ पे, नहीं आप आउट हो जाओगे। आपको बखूबी मौका मिलेगा और 2-3 बार बोल लोगे
मिनिमम 2 बार तो सफिशिएंट है, आप आराम से क्लियर हो जाओगे। और अगर आपने इंट्रो वो सही बोल दिया आप लोगों ने खुद का अपना मतलब फर्स्ट इंप्रेशन वाला, तो आप डेफिनेटली सिलेक्टेड हो। फिजिकल का आप लोग ध्यान रखिए भाई, मेरी तरफ से आप लोगों का रनिंग का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि रनिंग आपको उसी स्पीड से करनी है जो आपकी स्पीड है। 7:30 टाइमिंग है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसी स्पीड से दौड़ें। और जो बीच के लड़के रहते हैं उनको साथ में उनके साथ दौड़ें मतलब थोड़ा सा। और वैसे ऑफिसर आप लोगों को टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, सभी एएससी का 5 एएससी, सेकंड एएससी, 1 एएससी आप लोगों का कानपुर है, बीटा है, सिकंदराबाद है, सभी का मैंने आप लोगों का रनिंग ट्रैक डाल दिया है। तो उसी को दिमाग में रख के दौड़ना आप लोगों को। इससे ज़्यादा देखो अगर आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हो तो मेरे ख्याल से वो गलत है। फिर चीज़ आपको फ्री में सब कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिपरेशन से लेकर सब कुछ फ्री के अंदर है। देखो मैं अभी आपको लोगों को 12 AC का रनिंग ट्रैक भी दिखा देता हूँ आप लोगों को कि वो कैसा है। अब ये तो देखो रिव्यू है सबके कि सब लोग का देखो वो तो ड्यूटी बनती है कि अगर आप लोगों ने यहाँ से प्रिपरेशन किया है थोड़ा बहुत तो आप लोग वो बताएं कि हाँ ऐसा वैसा हमें हेल्प मिला, तो वो तो सब लोग बताएंगे। बट जो 12 AC वाला है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये आप लोगों का 12 AC का ट्रैक है। अब ये देखो निशान जो आप लोगों को लीड करवाते थे ग्रीन बैच के अंदर सुबह 10 बजे, उन्हीं का ये रिव्यू है। उनका कल था 16 को, तो डेफिनेटली क्लियर किया है भाई ने। तो ये देखिए आप लोगों को इस तरीके से जाना आप लोगों को। ये ट्रैक सिमिलर सा रहने वाला है। अब डिट्टो तो ऐसा मिलेगा नहीं, मतलब कि 90 to 95% आप लोगों को डेफिनेटली ऐसा ही ट्रैक मिलने वाला है। तो उसी को अकॉर्डिंग दौड़े आप लोग। अब ये काफ़ी हेल्प करेगा ये चीज़ आप लोगों को, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को मैंने जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक, नए हैं मतलब कि इसी वीडियो से हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से DY योद्धा। वहाँ पर मैंने 1 ASC, सेकंड ASC, 3 ASC कानपुर, 5 ASC जोधपुर, बैरकपुर का भी डाला हुआ है आप लोगों का, ठीक है। बैरकपुर, सिकंदराबाद, बीटा सबका डाला हुआ है, तो आप लोग डेफिनेटली उसको देखें। और रिव्यू काफ़ी अच्छा है बैरकपुर का। तो मैं बताऊँ आप लोगों को कि जो बैरकपुर से डर रहे थे, बैरकपुर का तो काफ़ी शानदार रिव्यू रहा है कि मतलब कि बंदे थे ही नहीं, 90 के आसपास बंदों ने शायद क्लियर किया है। काफ़ी अच्छा रिव्यू रहा है बैरकपुर का, तो मतलब कि है ही नहीं कैंडिडेट ही इतने। रिपोर्ट ही शायद 150 के आसपास थी रिपोर्टिंग भी, तो उसके अंदर 120 के आसपास शायद किया था रिपोर्टिंग। एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है, बट आप लोग ओवरऑल देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। देखो ये जो रेड बैच था जिसको खुशी लीड कर रही थी, तो उसका रिव्यू है कि मेरा क्लियर हुआ है। तो देखो आप लोगों को जो भी गाइडेंस मिल रहा था वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो जैसे सूर्य है, प्रदीप है, उनके द्वारा तो मिला ही था। अब देखो फिर से सिलेक्टेड कैंडिडेट आ चुके हैं, जैसे निशांत ने क्लियर कर दिया, तो स्पेशल थैंक्स है इनको। ग्रीन बैच से निशांत है, रेड बैच से खुशी है, और ब्लू बैच से जुनेद है, ठीक है। और भूपेंद्र का तो देखो आप लोगों को पता है कि ओवरऑल शाम को चलता था, बहुत ही शानदार सेशन, क्योंकि भूपेंद्र ने तो ऑलरेडी क्लियर किए हुए सभी चीज़ें। तो आपको चीज़ें प्रोवाइड करने में कोई भी कमी नहीं थी, आप लोग डेफिनेटली क्लियर करोगे ये सब चीज़ें। अब आप लोगों को डाउट नहीं आना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। अगर आप लोग मेरी बात को गौर से सुनते हो और समझते हो, ट्रस्ट करते हो, तो आपको डेफिनेटली अफवाहों पे नहीं जाना। कोई कौन क्या बोल रहा है किसी से कोई लेना देना नहीं है। अभी भी जो मैंने रिव्यू बताया ना आप लोगों को जोधपुर का, ये सब चीज़ें, इसके अंदर भी काफ़ी बंदे कुछ ना कुछ अलग ही बता रहे हैं कि ऐसा वैसा है, बट ऐसा नहीं है। आपको ओवरऑल रिव्यू की बात करूँ मैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि नहीं पूरा का पूरा बैच आउट कर दिया या फिर इतने बंदे आउट हो गए। एक बैच के अंदर 10 बंदे भी आउट हो रहे हैं तो 10 बंदे गलती कर रहे हैं, या तो वो बोल नहीं रहे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर वो टॉपिक से हट के बोल रहे हैं। सिंपल चीज़ है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। बिल्कुल कितने जितने भी आप मैसेज देख रहे हैं ना, ये इनके अंदर हर बंदे का यही कहना है कि बिल्कुल ईजी है। अब वो आप लोगों को देखना है कि आप किस तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, सिंपल चीज़ है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर ज़्यादा आप लोग आउट होगे, मतलब कि दिक्कत आएगी आप लोगों को। खैर आउट तो क्यों होगी अगर आप ठीक से करोगे तो। मेरी तरफ से अगर आपको और हेल्प चाहिए और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और फिजिकल का ध्यान रखिए आप लोग स्पेशली। चलो मैं थोड़ा, आप देखो कल का जो रिव्यू रहेगा वो तो ज़्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं मोस्टली सेंड कर देता हूँ, शायद अब 18-19 का तो वीडियो आए ना आए। बट आप लोग ये देख लेना कि जिन लोगों का 21 को है गर्ल्स का, मैं फिर बता देता हूँ तुम्हें, 8:30 मिनट आ रहा है तुम्हारा टाइम। तो एक तो रुकना नहीं है आप लोगों को, ट्रैक जैसा मैंने बता रखा है बस उसी ट्रैक को वैसा ही डिट्टो वैसा ही होगा, उसी को फॉलो करना है। ऑफिसर्स कोऑपरेट करेंगे। रनिंग से पहले कुछ खा के जाएँ जिससे एनर्जी मिले, तो आप लोग जो है जस्ट रनिंग से पहले नहीं, 2-3 घंटे पहले अच्छे से कुछ खा के जाएँ तो आप लोगों को एनर्जी रहेगा। तो आप लोग जो है वहाँ पर एनर्जी काम आएगी आपको। जैसे लास्ट के अंदर जैसे 100 मीटर है, 100 मीटर आप कैसे दौड़ोगे जब तक एनर्जी नहीं रहेगी। तो एनर्जी रहना ज़रूरी है, उसके लिए आप हल्का खा के जाएँ। ऐसे नहीं कि नाश्ता बना लिया पूरा बढ़िया तरीके से, रोटी वोटी नहीं, हल्का कुछ खा के जाएँ। दूध है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो काम आएंगी आप लोगों के। GD का सिंपल है, बार बार बता चुका हूँ मैं।
वही चीज़ें हैं, सेम टॉपिक वगैरह यहीं से आने वाले हैं। कुछ अलग भी आता है तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि कितने टॉपिक तुम याद करोगे, रट के जाओगे तो फिर दिक्कत होगी। वो मिक्स करोगे, टॉपिक आएगा पोल्यूशन का, तुम एनवायरनमेंट चेंज के बारे में बोलोगे, वहाँ पे ये दिक्कत होती है उनको जो टॉपिक रटते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करना कि टॉपिक मेरे को तो फाइनल बता दो यही आने वाला है, ऐसा वैसा। सिंपली जाएँ और जो आपको रिकॉर्डिंग वहाँ पे सुनाई जाती है उसी को फॉलो करना है आप लोगों को। फेयरशीट ब्रशशीट का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। फेयरशीट के अंदर जो है वही पॉइंट्स आप डिटो लिख दो और उनको 6 से 7 मिनट में लिख के फिर उनको थोड़ा सा रिवाइज मार लो, जिससे आप लोगों को वहाँ पे बोलने की आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। और अच्छे से जाइए आपको। और जिन लोगों का 16 को क्लियर कर लिया है, जिन लोगों ने, और जिन लोगों को जो भी हेल्प मिली है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग कि किस तरीके से क्या रहा आप लोगों का, ठीक है मेरे भाई। और जिन लोगों का 18 को है और 19 को है, उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़। मैं और आपको टेलीग्राम पर अपडेट करता रहूँगा। देखते हैं वीडियो तो बनेगा नहीं बनेगा, आगे का देखते हैं, ठीक है। तो यही थी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन, मोटी मोटी आप लोगों को पता चल गई। अब एग्जैक्ट डेट आप चाहें कि कितने प्रेजेंट थे, कितने आउट हुए, किस में आउट हुए, तो वो आप लोगों ने अदर चैनल्स का भी देख लिया होगा, अदरवाइज़ मैंने टेलीग्राम पर डाल ही दिया है वो चीज़, ठीक है मेरे भाई। और ये 12 AC का ट्रैक है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, यानी कि आगे क्या रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।